ये नफरत की आंधी थी जिसमें ये सब कुछ करना चाहते थे, इसमें सब पिसा है। इसमें गुप्ता जी भी गए, मिश्रा जी भी गए, खान साहब भी गए, अंसारी साहब भी गए, सारे के सारे को नुकसान हुआ है। देखिए, ये बुलडोज़र की सरकार है। जिस नमस्कार, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में, जहां पर हनुमान जयंती के दिन दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। हिंसा के बाद दिल्ली के एमसीडी के तहत अतिक्रमण यानी कि अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया। डीएमसी के महापौर राजा इकबाल के अनुसार ये दुकानें अवैध निर्माण थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी दुकानें तोड़ दी गई है और वायर्स लटक रहे हैं, वहाँ पे टंकी वगैरह है, काफ़ी पत्थर वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये सारा, और यहाँ पर इस वक्त काफ़ी भारी तादाद में मीडिया जमा हुई है, भारी सुरक्षा बल है, पुलिस है और कई कांग्रेस के नेता वगैरह यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका इस मामले पर, इस अवैध निर्माण, वो जैसा कि उनका कहना है पार्टियों का या एनडीएमसी का कि अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाया गया है, तो उनका क्या कहना है। पार्टी का आरोप प्रत्यारोप जरूर एक दूसरे पे होता रहता है, लेकिन इसमें लोगों की दुकानें घर जा रहे हैं, इस पे देखिए, ये बुलडोज़र की सरकार है। जिस तरीके से कानून का धज्जिया उड़ाया गया है, जिस तरीके से आदेश गुप्ता जी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके एक लेटर पे एमसीडी कमिश्नर ने एक ऑर्डर ने बुलडोज़र घुमा दिया लोगों के घर पे। कहीं ना कहीं ये तानाशाही चल रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे हिंसा हुई थी और अब ये रिएक्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद उन्हें ये कहा गया कि उनके पास, अधिकारियों के पास अब तक कोई नोटिस नहीं आया है और वो बुलडोज़र चलता रहा। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि ये बुलडोज़र की सरकार है। यहाँ पे जितने लोगों की दुकानें गिरी हैं, उन्हें नुकसान हुआ, उससे आपका क्या सहयोग है या सरकार की तरफ से? हम देखिए, केजरीवाल एक नकारा आदमी है। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, और मौलाना साहब के ऊपर कहते हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया एफआईआर करने के लिए। कोविड पेशेंट की अलग गिनती करते हैं, जमातियों की गिनती अलग करते हैं। ये आपके हमारे सामने है। और जिस तरीके से 45 दिन का क्वारंटाइन जमातियों के लिए किया और 15 दिन का हमारे लिए किया, और इसी जनवरी में 4 जनवरी को उनको कोरोना होता है, 8 जनवरी को पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। उनका कोरोना काल कैसे, उनका क्वारंटाइन पीरियड कैसे ख़त्म हो गया? वहाँ पर जाकर बयान करते हैं, जब चंडीगढ़ में जीते थे 4 जनवरी को उनको कोरोना हुआ था, इन्होंने ट्वीट किया था, और 8 जनवरी को वहाँ बैठे हुए स्टेज पर खांस रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। सारा का सारा दारोमदार, सारा का सारा जो जिम्मेदारी जमात पे डाल दी जाती है। सर, आपका क्या सहयोग है? देखिए, हम अपनी तरफ से करेंगे, ज़कात का पैसा हो, फितरे को हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, इनको हम सहयोग कर सकें। हमारा काम जोड़ना है। अमन की बात करने आए, चैन की बात करने आए, सुकून की बात करने आए हैं, हम सौहार्द की बात करने आए हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करने, ये तोड़ने आए थे। दोनों पार्टियों में फ़र्क आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद वो कहते हैं कि देरी से आया या फिर हमारे पास नहीं आया। देखिए, ठेंगे पे रखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट। 2 घंटे उन्हें बता के परेशान हो गए। उन्होंने कान में उंगलियां डालनी कि नहीं पता, आंखें बंद कर ली अपनी। जब बार बार विंद्रक राज जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उन्होंने बेचारियों ने कैसे रोका इनको, वरना तो पूरी साफ कर देते। लोगों की दुकानें अवैध थी, वो कह रहे थे हमारे पास पेपर्स है, हमारे पास उनकी 70 की ज़मीनें थी जो ईडी ने। ये नफरत की आंधी थी जिसमें ये सब कुछ करना चाहते थे, इसमें सब पिसा है। इसमें गुप्ता जी भी गए, मिश्रा जी भी गए, खान साहब भी गए, अंसारी साहब भी गए, सारे के सारे को नुकसान हुआ है और भाईचारा अलग ख़त्म हुआ है। ईद का टाइम है, इस टाइम सब अपनी खरीदारी करते, प्यार सौहार्द होता, वो इन्होंने सारा माहौल, सारी खरीदारी सब कुछ चौपट करके रख दिया। दुकान मेरी भी नहीं चली, तुम्हारी भी नहीं चली, खुशी मेरी भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं हुई। क्या हासिल वसूल हुआ? आज भाई से भाई को लड़ा दिया। एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरे राह तार न कर। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरे राह तार न कर। मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, घर में दीवार ना कर। घर में दीवार होगी तो हिंदुस्तान कमज़ोर होगा, ख़राब होगा। लड़ लो, जितना चाहे इलेक्शन लड़ो, जीतो, कोई परेशानी नहीं। हिंदुस्तान को कमज़ोर मत करो। सर, बुलडोज़र की जो प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश के खरगोन में हो, वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स के एक समुदाय के पूरे घर गिरा दिया गया। उसमें कई महिलाएं थी जिन्हें पीएम आवास के तहत वो घर दिए गए थे, और अब यहाँ पर मतलब ये प्रक्रिया जो चल रही है, क्या बुलडोज़र का राज आ चुका है? ये सोचते हैं कि जो बहुसंख्यक समुदाय है वो खुश हो रहा है इससे। एक अंधभक्त जो हैं, आपने देखा कि पूरे खाली बैठे हुए हैं, वो ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, और उसी को हिंदुस्तान की बताते कि हिंदुस्तान की कहानी सच्चाई, जबकि ऐसा नहीं है।
आपने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ में पथराव में उसका घर तोड़ दिया जाता है। एक बुज़ुर्ग माँ है जिसने पीएम हाउस के तहत अपना मकान बना, उनको तोड़ दिया। 3 लोग जेल में थे, उनका घर तोड़ दिया गया। नफ़रत की आंधी है, आंधी में बर्बाद करना चाहते हैं, करने वाला वो है, उसकी ज़ात है। आज भी जो देगा कल भी देगा, कभी आर्थिक। तो यहाँ पर जो हिंसा हुई इस दौरान उसमें अगले ही दिन असलम और अंसार नाम के आरोपियों को कहा गया कि ये मुख्य आरोपी है। उसके अगले दिन सोनू चिक्का को कहा गया कि इसने गोली चलाई थी पुलिस पे, उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके दौरान भी पथराव हुआ। तो ये इसमें नहीं, जब सोनू आप नहीं, आपने शायद लेट पुलिस का ट्वीट नहीं सुना। जब सोनू चिकना को जब वो करने गए, गिरफ्तार करने गए, 2 पत्थर आए थे, किसी लेडीज ने फेंके थे, वो पथराव नहीं था। लेकिन जो भी आदमी पुलिस पर पथराव करे, हम कह रहे हैं गिरफ्तार करिए। हम वो नहीं हैं। अभी आपने कल देखा मियाँ वाली थाने में वीएचपी के एक आदमी को पकड़ कर ले जाती है, तो वीएचपी ने उसे घेराव किया और पुलिस वालों को धमका रहे हैं कि हम आखिरी दम तक तुमसे लड़ेंगे, हमारा आदमी छोड़ो। ये गलत है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर खाकी का डर हमारे से ख़त्म हो जाएगा तो ये सारा मामला बेकार हो जाएगा। जब तक इनकी इज्जत नहीं होगी, जब तक नहीं होगा। उस आदमी को छोड़ दिया गया, उसने सिर्फ मोटरसाइकिल क्या है, मोटरसाइकिल जांच पड़ताल की लेगी, भाई इसकी जांच पड़ताल वो करो। तो उन पर तुम थाना क्यों घेर रहा हो? मेरी भी जांच पड़ताल करो, चलो कोई बात। इस तरह का देखिए, जब हिंदुस्तान में हम आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से स्वाद ख़राब करेंगे, तो ये मुल्क बटेगा, ख़राब होगा। हम ये नहीं करें। सर, दोनों समुदायों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी इसमें आए, सारी वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, जिन पर हो सख्त कार्रवाई करो, कोई ढील नहीं करो। मैं आपको सच्चे मन से कह रहा हूँ, किसी भी के लिए भी हम नहीं आएंगे जो जायज़ इसमें फंसा हुआ हो। हम अच्छाई के लिए आए, कांग्रेस पर अच्छाई के लिए आए। हम तो कहते हैं प्यार, अमन से, मोहब्बत से, प्यार से आप रहिए। ये मुल्क हमारा है। एक दूसरे से बटेंगे तो भाई ख़राब होगा माहौल। किसी ने कोई ऐसी बात कही हो, गलत कही हो, तो उसे गिरफ्तार करिए, हम आपके साथ। जैसा कि आपने देखा कि विपक्ष आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। वो सख्त कड़ी कार्रवाई, जो ये अवैध निर्माण के कहने पे कि ये कहा गया कि ये अवैध निर्माण है, उसके ऊपर अतिक्रमण किया गया, बुलडोज़र चलाया गया, उसको लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की अवहेलना हुई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, क्या रुख अख्तियार करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि कल उन आदेशों को ताक पर रख कर लगभग 2 घंटे के बाद तक यहाँ पर बुलडोज़र चलता रहा। जानने वाली बात यह है कि अगर ये अवैध निर्माण थे तो इतने वर्षों से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 2 समुदायों के बीच हिंसा के बाद क्यों? क्या सिर्फ ये तोड़फोड़ लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए थी? सवाल ये भी है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से पहले दुकानदारों को कोई नोटिस दिया गया था या नहीं, और अगर ऐसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था, क्योंकि नोटिस तो लगभग कुछ दिनों पहले या महीनों पहले दिया जाता है, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार थे जिनकी दुकानें गिरा दी गई, उनका कहना था कि उनकी जो दुकानें हैं वो वैध है और उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। और अगर ये जो बुलडोज़र चलाया गया उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था तो वो एक तरह का शोषण है। जी, आप देख रहे थे सरल भारत न्यूज़ और सहयोगी शिवम चौहान के साथ मैं मोनिका।